यहाँ क्या चल रहा है? क्या हुआ? जब माया घर पर आई तो घर में से किसी ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया। सब अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। जब उसने रिक्वेस्ट की तब जाकर घर में रहने की परमिशन दी। क्या वो इन घर वालों की करीबी है? नहीं। घर वाले उससे जो सवाल कर रहे थे वो बहुत ही अजीब थे। पहले ही जिंदगी में इतनी उलझने हैं और उसके बीच में ये सब जो चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो माया ने जो जवाब दिया वो भी समझ में नहीं आया। वो किसी को समझ न आने वाली मायांगनी है और ऐसे में सारे जवाब भी अब सवाल बन के आएंगे। मतलब क्या वो बुरी इंसान है? वो बुरी है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? स्वामी जी ने हमसे क्या कहा था? कहा था ना कि हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हम बस सोच रहे थे कि मुसीबत किस ओर से आने वाली है, तब इसकी एंट्री हुई। और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। मतलब तुम कह रहे हो कि वही हमारी मुसीबत है? वैसे वो है कौन? वो कौन है ये वक्त तुम्हें बहुत जल्द ही बता देगा। बुरे लोगों को ज्यादा दिनों तक अच्छे लोगों की एक्टिंग करना मुमकिन नहीं है। एक ना एक दिन उनके चेहरे से नकाब उतर ही जाएगा, उसका असली रूप सामने आएगा। देखो, तुम उससे ज्यादा क्लोज मत हो जाना, उससे दूरियां बनाकर रखो। बुरे लोगों के नजदीक जाने की कोशिश की तो हम पर मुसीबत आ सकती है। तुम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। शिवानी, उस पर ज्यादा विश्वास मत करो। हमेशा संदेह की नजर बनाए रखना। मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा ना पहले कभी था ना अब है। ये तो मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन मेरी परम शत्रु शिवानी ऐसी बात क्यों कर रही है जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। वो ऐसे सवाल क्यों कर रही है और उसके सारे सवालों का जवाब त्रिशूल दे रहा है, जबकि वो खुद नहीं जानता कि वो स्वयं नागराज आदिशेष है और वो शिवानी है। लेकिन मैं मायांगिनी हूँ। मैं त्रिशूल को हासिल करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये बात उसे पता है और शिवानी भी जानती है। फिर भी त्रिशूल उसे मेरा नए सिरे से परिचय करवा रहा है। ये सब क्या है? यहाँ जरूर कुछ और ही चल रहा है। पहले तो वो पता करना होगा, नहीं तो मैं आगे कदम नहीं बढ़ा सकती। ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? मतलब क्या ये इस बात का इशारा है कि इन दोनों के दूरियों के बीच मेरे लिए जगह है? इसे देखकर इतना गुस्सा आ रहा है, मन करता है इसी क्षण इसकी हत्या करके आदिशेष के साथ नागलोक लौट जाऊं। लेकिन ये सही समय नहीं है, उससे पहले बहुत सारा काम बाकी है। इसने जन्म इसलिए लिया होगा कि ये तुमसे शादी कर ले आदिशेष, लेकिन मैं पैदा इसलिए हुई हूँ ताकि पूरा जन्म तुम्हारे साथ रहूं और अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ रहूंगी। अघोर अमावस से पहले तुम्हें नागमणि के साथ नागलोक लेकर जाना है। उसके बाद तुम महाराज और मैं महारानी, और उसके लिए बस एक कांटा है। ये तुम्हारी जगह है और मेरी जगह मेरे आदिशेष के पास है।
त्रिशूल। शिवानी, क्या हो गया? वो डर लग रहा है। डर लग रहा है? वो क्यों? वो जब मैं सो रही थी ना, तो सपने में देखा कि कोई मुझे मारने आया है, इसलिए मैं डर गई थी। तुम भी अगर वहां आकर सो जाओ तो। ओम पाताल भैरवाय नमः। ओम प्रचंड अवताराय नमः। ओम रक्तनंदिनी आवाहयामि। प्रचंड आवाहयामि। जाओ प्रचंड, जाओ। क्या ये वही है जो नागलोक से यहाँ आई है? हमें दिखा दो। अगर ये वही है तो फिर वो इस अग्नि कुंड में जलकर राख हो जाएगी। जाओ प्रचंडा, जाकर आओ। त्रिशूल, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुमसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? और जब भी पत्नी को डर लगता है तो पति ही तो उसका सहारा होता है। मेरी शिवानी ऐसे बात नहीं करेगी। और शैलू अनजाने में भी हाथ लग गया तो आग बबूला हो जाती है। तो फिर ये क्या हुआ त्रिशूल? क्या सोच रहे हो तुम? मैंने सच कहा ना? ठीक है, ओके। तुम जाकर वहां पर सो जाओ। मैं यहीं बैठकर तुम पे नजर रखता हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी पत्नी तुमसे कह रही है डर लग रहा है, और तुम हो कि पति होकर भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ही जन्म लिया है। मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ। तुम्हारे लिए मरना चाहती हूँ मैं तुमसे सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार की आस रखती हूँ त्रिशूल। मैंने कहा ना तुमसे, तुम जाकर सो जाओ। मैं यहीं बैठकर रखवाली करूंगा। चलो उठो। शिवानी, लगता है कोई शक्ति मेरी तरफ आ रही है। क्या किसी ने मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग किया होगा? मैं इस लोक में आई हूँ, ये बात किसे पता है? मेरी शत्रु शिवानी तो पास के कमरे में सो रही है। मैं जब तक अपने असली रूप में नहीं आऊं, उसे होश नहीं आएगा। तो फिर ये प्रयोग कौन कर रहा होगा? ये प्रयोग मुझ पर हो रहा है या शिवानी पर? कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? क्या क्या पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी शिवानी हूँ। मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मेरी पत्नी शिवानी ही है, लेकिन तुम शिवानी नहीं हो। मेरी शिवानी कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करती थी। तुम शिवानी हो ही नहीं सकती। बोलो, कौन हो तुम? सच बोलो। हाँ? कौन हो तुम? त्रिशूल, मैं शिवानी ही हूँ। मेरा विश्वास करो त्रिशूल, छोड़ो। जवाब दो मुझे। बोलो, कौन हो तुम? क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? छोड़ो। ए, रुको, रुक जाओ। ए, मामा, वो बच के भाग रही है, उसे पकड़िए जल्दी। ए, हल्ला क्यों मचा रखा है? ये मुझे फंसाने के लिए आई है। मामा, उसे पकड़ो। हाँ,
अरे रुक जाओ। मामा, दादी, दरवाजा बंद करो, ये भाग ना पाए। क्या हुआ? क्यों बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहा है? दादी उसे पकड़ो, वो शिवानी नहीं है, शिवानी के भेस में कोई और है। क्या कह रहे तुम? हे भगवान! अरे मेरी आंखें। ए, अरे अरे कहाँ गई? त्रिशूल, ये सब क्या हो रहा है? तुम कह रहे हो वो हमारी शिवानी नहीं है, तो फिर कौन है वो? नहीं जानता दादी, वो शिवानी के भेस में कोई और थी। वो कौन है जानने के लिए, उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो बचकर निकल गई। अगर तुम्हारी बात सच है तो शिवानी कहाँ है? हमारी शिवानी कहाँ है? शिवानी? क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? और मैं ऊपर अलग कमरे में क्यों सोई थी? तुम्हारे रूप में कोई मेरे कमरे में आया था। वो कौन है ये जानने के लिए हमें हर जगह ढूंढना होगा। सब ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो। गोविंद, हाँ, गन लेकर आओ। ठीक है। त्रिशूल, ये सब क्या है? आखिर हमारे घर में क्या चल रहा है? लेकिन बेटा, कोई ऐसे शिवानी बनकर घर में कैसे घुस सकता है? वो कौन है मैं पता लगा लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। माँ, हाँ? आपने अभी क्या कहा? यही कि कोई ऐसे घर में कैसे घुस सकता है? माया, माया, क्या हुआ त्रिशूल? इतनी रात को कहाँ गई थी? मैं तो वॉशरूम में थी। क्यों, क्या हुआ? कमरे में थी। नीचे इतना शोर हो रहा था कि सब इकट्ठे हो गए। तुम क्यों नहीं आई? साउंड? हाँ, मैंने भी सुना था। वो गोविंद अंकल टीवी का वॉल्यूम ज्यादा करके देखते हैं ना, मुझे लगा वही होंगे इसलिए चुप थी। अब क्या हुआ? क्या समस्या है? तुम हो समस्या। जब से तुम आई हो तब से समस्या शुरू हुई है। क्या कह रहे हो त्रिशूल? इतने दिनों से हमारे घर में सब नॉर्मल था, लेकिन आज मैं जब रूम में था तो किसी ने आकर मुझसे बात की। कुछ अलग ढंग से बिहेव कर रही थी। मुझे उस पर शक हुआ, इसलिए मैंने उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन वो हाथ से निकल गई। अच्छा, कौन आया था? क्या हुआ? अब जो आई थी, क्या वो मेरे जैसी दिखती थी? नहीं, शिवानी जैसी। शिवानी जैसी थी का मतलब शिवानी ही होगी ना? उससे सवाल करने का छोड़कर तुम यहाँ आकर मुझसे सवाल कर रहे हो? ओहो हो। ओके, ठीक है, पता कर लूंगा, सब पता कर लूंगा, और उसके बाद तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करूंगा। अब शिवानी,
यहाँ क्या चल रहा है? तुम तो त्रिशूल को समझाओ। मैं भी कुछ नहीं जानती, पर त्रिशूल ने कहा ना जितनी जल्दी हो सके वो सब पता कर लेगा, तो वो सब पता कर ही लेगा। इस घर को, घर वालों को अगर कोई तकलीफ देता है तो त्रिशूल उसे नहीं छोड़ता। छी, क्या मैंने इसकी शंका को और बढ़ा दिया है? दाक्षायणी, हमने जिस प्रचंड को भेजा था वो अब तक लौटा क्यों नहीं? आने वाला अगर नागलोक से है तो अब तक उसे इस हवन कुंड में लाकर डालना चाहिए था। आखिर इतनी देर क्यों हो रही है दाक्षायणी? अगर सामने वाला ताकतवर है तो ऐसा ही होगा तृष्णा। भय की कोई जरूरत नहीं, और हमारे प्रचंड के ऊपर शंका भी करना ठीक नहीं। वो जरूर आएगा। जो आई थी अगर वो नागिन है तो वो उसे किसी भी तरह से हवन कुंड में डाल देगा और जलाकर भस्म कर देगा। क्या हुआ प्रचंड, खाली हाथ लौट कर आए हो? नागिन को लेकर क्यों नहीं आए? दिखाओ प्रचंड, अग्नि रूप में नागलोक से आई हुई नागिन का रूप दिखाओ। क्या हुआ दाक्षायणी? उत्तर देने वाला प्रचंड प्रश्न पूछकर भाग गया है। आने वाला कौन है ये पूछा तो शिवानी का रूप दिखा रहा है। परेशानी वहाँ नहीं है, उसे तुम भूल जाओ। शिवानी हमें जो दो दो रूप दिखा रही है, परेशानी वो है। इसका मतलब क्या दो दो नागिनें यहाँ मौजूद हैं? या फिर दोनों नागिनें शिवानी के रूप में हैं? पता नहीं चल रहा है। पूजा में जरूर कोई बाधा आई है। हमारी जानकारी के बिना जरूर कोई शक्ति है जो हमें रोक रही है तृष्णा। मेरा अनुमान भी वही है दाक्षायणी। अधूरी पूजा एक सवाल बनकर खड़ी है। एक मिनट, आप लोग कौन हैं? आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप कौन हैं? ये क्या त्रिशूल, ऐसे सवाल कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो हम कौन है? मैं दाक्षायणी हूँ और ये तृष्णा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ, इतनी रात आप लोग गए कहाँ थे? वो पूजा में गए थे हम। इस समय कौन सी पूजा थी? वो आज मंगलवार है ना, हवन था। आधी रात को हवन? त्रिशूल, अभी ऐसा क्या हुआ है? इन सब बातों का मतलब नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, आप इतनी रात कहाँ से आ रहे हैं? आप उसका जवाब दीजिए बस। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? जब से ये दोनों घर में आए हैं मुझे इन पर ही शक है। मुझे शक है ये दोनों बहरूपिये हैं। अभी ऐसा क्या हुआ? घर में इतना कुछ हो रहा है और आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। मैंने इनसे पूछा ये लोग कहाँ गए थे, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने कहा ना हम पूजा के लिए गए थे त्रिशूल। आप कह तो रही हैं कि आप पूजा से आ रहे हो, हवन से आ रहे हो, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप लोग वहाँ गए भी थे। आपके माथे पर देखिए, माथे पर सिंदूर नहीं है, हाथ में प्रसाद नहीं है। क्या इस तरह कोई मंदिर से आता है? वो बात यह है त्रिशूल की, पूजा होने के बाद सारा प्रसाद हमने गरीबों में बांट दिया और खत्म होने के बाद कल्याणी में ना कर आए हैं बस। कहते हैं हवन खत्म होने के बाद सीधा घर ही वापस आते हैं, लेकिन अगर घर वापस नहीं आते हैं तो उस हवन की फल प्राप्ति में हमें बाधा होती है। लेकिन हवन करने के बाद अगर आप नहाकर आ रहे हैं तो सिर्फ जादू टोना करने वाले ही पूजा के बाद नहाकर घर आते हैं। त्रिशूल,
ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? अरे ये अपने लोग हैं, इन पर शक कर रहे हो तुम? देखो, बेशक ये इस घर में है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो इन पर शक करना तो गलत ही होगा ना? किसी पर शक करना या अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। आप ही बताइए, इन पर भरोसा कैसे करें कि ये वही लोग हैं? ये कोई और भी हो सकते हैं, इनके भेष में कोई और भी तो आ सकता है। अरे त्रिशूल, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या इन्हें देखने से लगता है कि ये अपना रूप बदल सकते हैं? हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। देखिए, इतनी रात को अब आप बाहर घूमने मत जाइएगा। त्रिशूल, आखिर बात क्या है? अभी भी वही सोच रहे हो ना जो कल हुआ था? अचानक किसी का तुम्हारे रूप में मेरे सामने आना, मेरे नजदीक आने की कोशिश करना, ये सब क्या है? थोड़ी देर के लिए मैंने होश खो दिए थे। वो कौन है पता लगने से पहले वो बचकर निकल गई। पर कुछ गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे पास आई तो थी। तुम हो या शिवानी ही क्यों ना हो, दोनों ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं जानती हूँ त्रिशूल, तुम भी तो मंगलसूत्र बांधने से पहले या मंगलसूत्र बांधने के बाद भी कभी कुछ गलत नहीं किया तुमने। कल रात जब तुम बहुत गुस्से में थे, बहुत ही अलग सा बर्ताव था तुम्हारा। इससे पहले कभी तुम्हें इस तरह नहीं देखा था मैंने। समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। वो क्योंकि अगर एक बार हमारे जीवन से हमारा प्यार चला जाता है, वो दर्द हमारी मृत्यु तक हमारे साथ चलता है। आज मेरे पास तुम हो और तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा है। तुम्हारी और तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें या इस बच्चे को कभी किसी ने नुकसान पहुंचाया तो चाहे जो भी हो, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ूंगा। कारण क्या है मैं नहीं जानता, कैसा चमत्कार है ये भी नहीं जानता, लेकिन एक चीज जानता हूं, तुम मेरे लिए शिवानी हो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरा भविष्य हो, मेरी राह हो, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कभी भी किसी से जरा सा भी नुकसान हुआ ना, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हमने जो पूजा की थी उसमें एक बाधा आई है। हमारी शक्ति अचानक वापस आ गई। तुम तो घर पर ही थे ना दिग्विजय? सच बताओ, क्या घर पर कोई आया था? शिवानी आई थी। शिवानी? वो तो घर पर ही थी ना? हाँ, एक शिवानी घर पर थी और एक घर के बाहर से आई थी। क्या कह रहे हो दिग्विजय? हाँ, शिवानी के रूप में कोई आई थी और वो भी त्रिशूल के कमरे में थी। तुमने कहा था तुम्हारी पूजा की वजह से उसका असली रूप बदल जाएगा। तो क्या मायांगनी शिवानी के रूप में इस घर में आई थी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जानती हो इसके बाद क्या हुआ?
उस समय मायांगनी किधर थी? वो तो अपने कमरे में ही थी। ये सब कुछ कितना अजीब है। इस घर में जरूर कुछ चल रहा है जिसकी सूचना हमें नहीं है। सतर्क रहो दिग्विजय। नागमणि पाने के लिए अलग अलग शक्तियां हमारे आसपास घूम रही हैं। आगे से हमें और भी जागरूक रहना होगा। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। त्रिशूल, शिवानी कहाँ है? वो बाहर गई है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो तुम बाहर आ सकते हो? तुम्हें जो भी कहना है यहीं पर कहो। तुम्हें मुझ पर जो संदेह है उसे दूर करना मेरा कर्तव्य है। त्रिशूल, तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, ये तुम पर निर्भर है। क्या कहना चाहती हो? जिन्होंने मेरा अपहरण किया था, उन्होंने मुझे जहाँ रखा था, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। तुमने यही कहा था ना त्रिशूल? हाँ। तो फिर चलो वो जगह देखने। चलो मेरे साथ। वो देखने के बाद भी अगर तुम्हें मुझ पर शक हुआ तो फिर वो मेरी बदकिस्मती होगी। लेकिन तुमने कहा था तुम रास्ता भूल गई हो। ढूंढते ढूंढते मिल जाएगा त्रिशूल। वैसे सत्य दिखाने के लिए, सच को समझाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। चलो मेरे साथ। अपहरण करके मुझे जिस जगह पे रखा था वो जगह दिखाने के लिए ले जाती हूँ कहकर इसे लेकर तो आई हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ लेकर जाऊँ। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो सही तो है ना? ठीक से याद करो। मेरे शत्रुओं को अपना शत्रु समझकर तुम ढूंढने के लिए आए हो। ये तुम्हारा बड़प्पन है। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं उनके बारे में तुम्हें नहीं बताया तो ये बहुत गलत बात होगी। त्रिशूल, उस घोर रहस्य के बारे में मुझे तुम्हें बताना ही होगा। घोर रहस्य? वो क्या है? तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारी भावनाओं से खेलने वाली उस शिवानी के बारे में। शिवानी के बारे में? क्या कह रही हो तुम? हाँ? क्या तुम एक बात जानते हो त्रिशूल? शिवानी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो एक इच्छाधारी नागिन है। यही सच है, अपनी आंखों से देखा हुआ सच है। ये एक ऐसा सच है जो सबको पता चलना चाहिए। तुम कैसे जानती हो? वो मेरे अपहरण से पहले मैंने उसे सांप के रूप में बदलते हुए देखा है। त्रिशूल, वो सचमुच एक नागिन है। वो नागलोक से आई है। तुम्हारे यहाँ जो भी समस्या हो रही है उन सबके पीछे उसी का हाथ है। देखो, अब तो तुम्हें सब पता चल गया ना। तुम घर वालों को बता दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम चुप रहो। लेकिन त्रिशूल, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई, फिर भी तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है? हुआ था, लेकिन आज नहीं। जब पहली बार पता चला वो नागिन है, तब महसूस हुआ था। मतलब तुम्हें ये बात पता थी? तुम्हारे बताने से पहले ही मुझे पता था। त्रिशूल, ये क्या कह रहे हो? मतलब तुम जानते थे कि वो नागिन है? तो फिर अब क्या तुम्हें ये भी पता है कि तुम कौन हो? मतलब ये क्या पूछ रही हो तुम? हाँ, तुम मुझसे पूछोगे कि मैं कौन हूँ? मैं त्रिशूल हूँ, शिवानी का पति। मुझे लगा इसे शिवानी की असलियत पता चल गई है तो इसे ये भी पता चल गया होगा कि ये आदिशेष है, लेकिन इसे पता नहीं है। शिवानी मेरी अपनी नागलोक से आई है और मुझे सच्चे मन से चाहती है। वो देव कन्या है, मुझे देवता मानकर प्यार करती है। प्यार का दूसरा नाम है शिवानी, मेरी शिवानी। और हमारे प्यार की निशानी है
उसके कोख में पल रहा हमारा बच्चा। लेकिन अब इसे कौन सी सच्चाई बताऊं जिससे ये शिवानी से नफरत करने लगे। मैं सोच रही थी कि इस भावुक क्षण में मैं इसे प्यार से समझा दूं कि ये आदिशेष है और नागमणि को लेकर इसके साथ नागलोक चली जाऊं, मगर मेरी पहली कोशिश ही नाकामयाब रही। लेकिन त्रिशूल, क्या वो इस धरती पर सिर्फ तुमसे शादी करने के उद्देश्य से आई थी या उसका कोई और भी लक्ष्य था? मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो इस धरती पर किस कारण से आई या फिर क्या उद्देश्य लेकर आई। मुझे ये सब नहीं जानना। मेरी शिवानी मेरी जान है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? पता नहीं किसकी बुरी नजर का साया था या ये भगवान की इच्छा थी कि मैंने शिवानी को खो दिया, अपने प्यार को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया। कुछ दुष्ट लोगों ने मिलकर मेरी शिवानी को जला दिया। और मैंने अपनी शिवानी को खो दिया। त्रिशूल, क्या वो मर गई है? तुमने कहा तुमने उसे खो दिया, किसी ने उसे जला दिया, तो फिर वो घर में जो है वो कौन है? हाँ? वो शिवानी नहीं है, वो शैलू है। इतना सब कुछ हुआ है। वो नागिन है ये जानते हुए भी तुमने इस बात को घर पे नहीं बताया और सीधे मुझसे आकर कहा। तुम्हारा मन बहुत साफ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए अभी जो घर में है वो शिवानी नहीं है, वो शैलू है। ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें ही बताई है, ये बात और किसी को नहीं पता है। बेचारी शैलू यहाँ आकर शिवानी की तरह नाटक कर रही है। शिवानी और शैलू में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है और इसीलिए घर वालों को शक नहीं हुआ। तो प्लीज ये तुम किसी को बताना मत। लेकिन ये नाटक क्यों त्रिशूल? शिवानी को किसने मारा है पता तो लगाना है ना, इसलिए मुझे उसकी सहायता चाहिए। त्रिशूल, शिवानी एक नागिन है ये बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। देखो, मुझे सच में वो जगह याद नहीं जहाँ मुझे रखा गया था। मेरा विश्वास करो। ठीक है, आगे से तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं भरोसा करता हूँ कि तुम बदल गई हो। पूरा जीवन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ त्रिशूल, यही तो मेरा लक्ष्य है और ये बहुत जल्द पूरा होगा। शिवानी, शिवानी, शिवानी यहाँ आओ। ये लो शिवानी, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये क्या बात हुई? तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देती है, तुम्हें हम सब दिखाई नहीं देते क्या? दादी, आपने ही तो कहा था कि अगर मेरी पत्नी को कुछ खाने की इच्छा हो तो मैं उसे तुरंत ला कर दूं। इतनी जल्दी भूल गई आप? हाँ बेटा, तुम्हारी पत्नी ठीक से खाना ही नहीं खाती। सोचो उसके पेट में पलने वाले बच्चे का क्या हाल होगा। देखो, हम सब उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इन दोनों की देखभाल कैसे होगी? त्रिशूल, ये सब मैं बाद में खा लूंगी। हाँ शिवानी,
तुम कहती तो हो कि बाद में खाती हूँ, लेकिन खाती नहीं। त्रिशूल, इसे कहो अभी खाए। उसमें कहना क्या है, मैं अभी खिलाता हूँ। हाँ। लाओ। मेरी परम शत्रु शिवानी तो जिंदा नहीं है, लेकिन उसके पेट में पलने वाला बच्चा इस शैलू के पेट में कैसे आ सकता है? आदिशेष का मानव रूप है त्रिशूल, इससे इतनी बड़ी भूल नहीं हो सकती है। या फिर गुरुजी समझते हैं वैसे जो नागमणि इसके पेट में है उसने कहीं बच्चे का रूप तो धारण नहीं कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब शिवानी जलकर खाक हो गई है तो फिर नागमणि उसके पेट में रहना असंभव है। तो फिर बच्चा कहाँ से आया होगा? वो बच्चा इन दोनों के प्यार को बढ़ावा देकर ये जीवन भर साथ रह सके ऐसा कर रहा है। मेरी परम शत्रु शिवानी अभी जिंदा नहीं है, लेकिन उसका रूप लेकर आई हुई इस शैलू के पेट में बच्चा है। त्रिशूल को शायद इससे प्यार ना हुआ हो, लेकिन पता नहीं किस चमत्कार से उसके पेट में पलने वाला वो बच्चा उससे ये प्यार तो जरूर करेगा। और ये बच्चा उन दोनों के बीच की ऐसी कड़ी है जो उन्हें साथ में जोड़ेगा। नहीं, इन दोनों का मिलन नहीं होना चाहिए। मतलब शिवानी के इस रूप की यानी शैलू की मृत्यु होनी चाहिए। सिर्फ इसका शव ही मुझे आदिशेष की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बन सकता है। ए, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रहे हो? और चेहरा क्यों उतरा हुआ है? परेशान हूँ, लेकिन वजह पता नहीं है। कल रात जो हुआ अभी भी वही सोच रहे हो क्या? कल रात जो हुआ वो सिर्फ समस्या नहीं है, दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। हर सवाल का जवाब चाहिए, इसीलिए अभी बाहर जा रहा हूँ। ये नहीं पूछूंगी कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुम जहाँ भी जाओगे मुझे अपने साथ लेकर जाओ। नहीं, पता नहीं, मेरा मन कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए अगर मैं तुम्हें साथ लेकर गया तो वो भी समस्या हो जाएगी। तुम घर पे ही रहो, सेफ रहो। मैं अकेला जाकर आता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आए, भले ही कोई भी समस्या हो, तुम इस घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकती। समझ लो कि ये लक्ष्मण रेखा है। क्यों त्रिशूल, क्या हो गया? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो तुम? इस सब के पीछे एक कारण है, तुम्हें आकर बताऊंगा। त्रिशूल, प्लीज संभल कर जाना। शिवानी, जल्दी मेरे साथ चलो। जिसने मेरा अपहरण किया था वो पाखंडी, वो यही है, मैंने उसे देखा। चल, एक बार बाहर निकल, फिर तो तेरा अंत निश्चित है। बस एक बार इस घर की चौखट पार कर दे। मुझे बहुत डर लग रहा है शिवानी, कहीं वो फिर से मेरा अपहरण न कर ले। चलो शिवानी, जल्दी चलो। मैं कहीं नहीं आऊंगी। पर क्यों? त्रिशूल ने कहा है कि चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना, इसलिए नहीं आऊंगी। त्रिशूल ने ही बोला है। क्या त्रिशूल ने बोला है? हाँ, उस पाखंडी स्वामी को देखकर मैं दौड़ी चली आई। त्रिशूल कहीं जा रहा था, मैंने उसे ये बात बताई, लेकिन उसने कहा कि मैं बाहर किसी खास इंसान से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम अपने साथ शिवानी को लेकर जाओ। और कहा कि हो सकता है शिवानी उस पाखंडी को देखते साथ ही पहचान ले, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। ठीक है, चलते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी कहाँ हैं आप? कृपा करके सामने आइए। स्वामी जी, आज मुझ पर आई हुई समस्या का
समाधान उन्हें देना होगा। सिर्फ वही है जो मेरी बात समझते हैं। स्वामी जी आप कहाँ हैं? स्वामी जी हमेशा एक बार आवाज देने पर ही वो आ जाते थे, आज इतना बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। कहाँ गए होंगे वो? कहाँ गए स्वामी जी? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी देर हो जाए, आज मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। मेरे जीवन में इस वक्त जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब मुझे चाहिए। ये माया कौन है? जो शिवानी के रूप में शैलू है वो कौन है? और समस्या कहाँ से आएगी? सिर्फ मुझ पर आएगी या पूरे परिवार पर? हे भगवान, कुछ भी करके मेरी मदद के लिए स्वामी जी को भेजिए। और कितनी दूर? बस थोड़ी दूर और। ऐसे मारूंगी कि लोग भूल जाएंगे कि तुम कभी जिंदा भी थी। और उसके बाद वही होगा जो मेरा दिल चाहता है। उसके बाद मुझे शांति मिलेगी। इसीलिए शिवानी मैं तुम्हारी राख बना दूंगी। हे गुरुदेव, ये बचनी नहीं चाहिए। इसका जीवन समाप्त हो जाए, किसी को पता न चले कि ये कभी पैदा भी हुई थी।